चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या, नेशनल गंगा रिवर बेसिन, इसमें क्या पीएम का हेड होता है, 23 मेंबर होता है। फिर से सुनो, पीएम हेड होता है, 23 मेंबर होता है। स्टेट सीमा एक्सपोर्ट और यूनियन मिनिस्टर, तीन चीज़ होते हैं। ट्रक मेंबर 25 में, ठीक है। फाइनेंसिंग, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग, मॉनिटरिंग, ये इसके चार काम है, ठीक है। फिर सुनो, इकोसिस्टम जोन ये होता है अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन 1986, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड रेस्ट्रिक्ट ह्यूमन एक्टिविटी पर परमिट कॉटेज इंडस्ट्री। देखो इसमें होता है क्या सेंसिटिविटी में, पहली बात प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट साइड के होता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट होता है, इसमें क्या ह्यूमन एक्टिविटी रेस्ट्रिक्ट होती है, बट छोटी सी इंडस्ट्रीज ठीक है, टूरिज्म और टेलीकॉम इंडस्ट्री सब ठीक है, ठीक है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, एनजीओ और पार्टनर ऑफ बर्ड लाइफ इंडस्ट्री, बर्ड लाइफ इंडस्ट्री का पार्ट है जो कि उसमें करता है साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च बनाते हैं, ठीक है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये क्या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। और ये क्या पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट फॉर्मली, ठीक है, पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, पावर एंड एनर्जी, ठीक है। अभी देखो 67, इन सिटी कंजर्वेशन का कंजर्वेशन इट्स इकोसिस्टम टू पार्क सेंचुरी रिजर्व, कंजर्वेशन कंजर्वेशन स्पेसीज होता है और इसके इकोसिस्टम होते हैं। अब ये देखो ये क्या है, एक्सिटी का कंजर्वेशन आउटसाइड इनसाइड इकोसिस्टम होता है, आउटसाइड इकोसिस्टम इसमें का बोटेनिकल गार्डन जीन पार्क और ये इसमें क्या था, पार्क सेंचुरी रिजर्व आता था, ठीक है। अब ये देखो आईयूसीएन कैटेगरी प्रोटेक्ट्स एरियाज इन सिक्स पार्ट, सिक्स अलग अलग पार्ट है। अभी देखो बायोस्फीयर रिजर्व, ये आईयूसीएन कैटेगरी 5 है। इसके तीन जोन है, कोर बफर और ट्रांजिशन। कोर बफर जोन फॉर रिसर्च के लिए होता है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व और 11 इंटरनेशनल रिसर्च है, ठीक है। फिर से सुनो, 18 बायोस्फीयर रिजर्व विद 11 इंटरनेशनल रिसर्च है, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड है। 11 आरामसर कमीशन 197 है, ठीक है। 1971 है। देखो कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट वेटलैंड है। वाइज यूज कॉन्सेप्ट दैट इज मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल कैरेक्टर विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। इसका वाइल्ड लाइफ कॉन्सेप्ट, इसका यूज क्या है कि उसका अच्छे से यूज करना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। मीट्स एवरी 3, हर 3 साल पे आता है। लास्ट टाइम दुबई में मिला था, ठीक है। मॉन्ट्रियल सिकॉर्ड लिस्ट ऑफ वेटलैंड एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स इंटरनेशनल अवार्ड्स और इकोलॉजिकल कैरेक्टर चेंजेस और गोइंग टू चेंज, इकोलॉजिकल कैरेक्टर जो कि चेंज होता है या फिर गोइंग टू चेंज होता है, ठीक है। स्टेबलाइज बाई रिकमेंडेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिव पार्टी, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिव पार्टी कैसे होता है, 1990 में हुआ था, ठीक है। माइक मिलिट्री ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, ठीक है। प्रोग्राम स्टार्टेड इन 2003 साउथ एशियन अंडर सिटी, ठीक है। प्रोग्राम स्टार्टेड इन 2003 साउथ एशियन अंडर सिटी है। मंथली सबमिटेड टू रीजनल हेडक्वार्टर है। ई 8 कंट्रीज इंक्लूड्स इंडिया, बोस्टवानिया, कॉन्गो, थाईलैंड, इंडोनेशिया, केनिया, श्रीलंका और तंजानिया, ठीक है। नेशनल पार्क देखो आईयूसीएन कैटेगरी 3 प्रोटेक्टेड एरियाज है, इसमें लोकल प्लेसेस होते हैं। आईयूसीएन कैटेगरी 2 प्रोटेक्टेड एरियाज में लोकल पीपल नॉट अलाउड, इसमें लोकल पीपल अलाउड नहीं। एमपी के पास मैक्सिमम नेशनल पार्क है 10 है, दो टाइप के टेरेस्ट्रियल और मैराइन, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर बाय स्टेट गवर्नमेंट वाया नोटिफिकेशन, और बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा, तो फिर नेशनल पार्क, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। इसको स्टेट गवर्नमेंट करते हैं, सेंचुरी को स्टेट गवर्नमेंट, बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ है, लिमिटेड ह्यूमन इंटरफेरेंस है। और ये केबुल लमजाओ नेशनल पार्क इज ए स्वैम्प विथ फ्लोटिंग वेजिटेबल, स्वैम्प है जिसमें फ्लोटिंग वेजिटेबल है, केबुल लमजाओ, ठीक है। अब, बता भिटूर कनिका इज ऑन कॉन्फ्लुएंस ऑफ ऋषिकुला एंड देवी, ऋषिकुला देवी के कॉन्फ्लुएंस पे भिटर कनिका, ठीक है। अभी देखो टाइगर रिजर्व रिकमेंडेशन ऑफ एनटीसीए है, बेस्ड ऑन कोर एंड बफर जोन कॉन्सेप्ट, लिमिटेड लिमिट्स डिसाइडेड बाय ग्राम सभा एंड एक्सपर्ट कमिटी, ठीक है। फिर से सुना, टाइगर रिजर्व कौन रिकमेंड करता है, एनटीसीए, और बेस्ड क्या होता है कोर और बफर जोन कॉन्टेक्स्ट में, और लिमिट्स डिसाइडेड इज ग्राम सभा एंड एक्सपर्ट कमिटी, ठीक है। अभी देखो डाइक्लोरोफिलेनाक, ये पेन किलर है, वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर वल्चर डिमिनिशिंग एंड वल्चर रिकवरी प्लान एज स्टार्टेड इन 2000, ठीक है। देखो वल्चर के क्या रिस्पॉन्सिबल, डिक्लोफेनाक पेन किलर है, पेन किलर जो हम मतलब काऊ बफैलो या फिर एलिफेंट में देते हैं। और ये वल्चर रिकवरी प्लान कब स्टार्ट हुआ, 2006 में, ठीक है। एसपीएम कॉजेज न्यूमोसिनोसिस, एसपीएम क्या कॉज करता है, न्यूमोसिनोसिस जो सिल्का का वजह से होता है, टेट्राथैलीड इज एंटी नॉकिंग एजेंट इन पेट्रोल, ठीक है। देखो नेशनल एयर क्वालिटी इसमें 6 कैटेगरी होता है, 8 पोल्यूटेंट, ठीक है। 6 कैटेगरी पता है, कैटेगरी 1 कैटेगरी, अब ये देखो एयर पोल्यूटेंट कौन सा होता है, O3 ओजोन, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 10 CO, कार्बन मोनोऑक्साइड SO2 NO2 NH3 PB, ठीक है। लॉन्च बाय MOE मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट इन 2015 एज स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, ये क्या सेट बाय CPCB इसको करता है, इसमें 12 पोल्यूटेंट है, 8 तो वो हो गए, और बाकी एक्स्ट्रा कौन से, आर्सेनिक, निकल, बेंजीन और बेंजोफिन, ठीक है, पाइफिन, ठीक है। सफर सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग लैब, ठीक है। एयर क्वालिटी ये क्या 72 आवर एडवांस में फोरकास्ट करता है, इसको IITM पुणे और IMD ये दोनों करते हैं, ठीक है। पॉइंट्स उसको होता है, इसका फिक्स सोर्स है, ठीक है। अपवेलिंग का होता है एन ओशनोग्राफिक फेनोमिनन, विंड ड्राइवन मोशन ऑफ न्यूट्रिएंट रिच वाटर, ठीक है। ये क्या होता है कि ओशनोग्राफिक फेनोमिनन जिसमें विंड की वजह से न्यूट्रिएंट्स ऊपर आते हैं, सरफेस की तरफ आते हैं, ठीक है, टुवर्ड्स द ओशन सरफेस, रिप्लेस्ड वार्म एंड न्यूट्रिएंट डिप्लेटेड सरफेस, ठीक है। इसमें वार्म और न्यूट्रिएंट डिप्लेटेड सरफेस को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। मतलब अब वहाँ न्यूट्रिएंट आ जाते हैं, ठीक है। अभी देखो आर्सेनिक कॉजेज ब्लैक फुट डिजीज, ब्लैक फुट किसकी वजह से, आर्सेनिक होता है, ठीक है। बायोरिमेडिएशन क्या, यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिग्रेड, इसको हम क्या करते हैं, माइक्रोवेव का यूज करते हैं डिग्रेड करने के लिए, कॉस्ट इफेक्टिव होता है बट स्लो होता है, ठीक है। टाइप ऑफ क्या होता है, इन सिटू एंड एक्स सिटू,
दो तरह का होता है, ठीक है। अब इन सिटू में क्या है, बायोवेंटिंग, बायोस्फार्जिंग और बायो ऑगमेंटेशन। अब बायोवेंटिंग का सप्लाई ऑफ एयर एंड न्यूट्रिएंट थ्रू वेल्स, ठीक है, एयर और न्यूट्रिएंट्स का होता है वेल से सप्लाई करता है, ठीक है। बायोस्फार्जिंग में होता है बिलो वाटर टेबल यूज करते हैं। बायो ऑगमेंटेशन में है कि इंपोर्टेड टू कंटामिनेटेड साइट की तरफ वो करता है, ठीक है। एक्स ये क्या एट सेपरेट लोकेशन है, लैंड फार्मिंग कंपोजिशन सेपरेट लोकेशन पे और सेपरेट लोकेशन पे करते हैं, और यहाँ लैंड फार्मिंग कंपोजिशन पे, ठीक है। प्लूटोनियम इज नॉट यूज्ड, ई वेस्ट, कैडमियम, बेरिलियम मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। ई वेस्ट में क्या होता है, कैडमियम बेरिलियम होता है, प्लूटोनियम नहीं होता, याद रहे, ठीक है। आईयूसीएन रेड बुक में क्या है, स्टार्टेड इन 1965 में आईयूसीएन। इसका मेन यूज क्या है, कंजर्व, मेक पॉलिसी, प्रोवाइड इन्फो, ठीक है। इसका मेन काम आपको कंजर्व करना, पॉलिसी बनाना, प्रोवाइड इन्फो। मेन कंट्रीब्यूटर क्या है, वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लैंड, ईटीसी। इसमें रेड पैंट क्या शो करता है, डेंजर, पिंक क्या होता है, क्रिटिकली डेंजर, और ग्रीन क्या, फॉर्मली डेंजर। फिर सुनो, रेड पैंट डेंजर, पिंक पैंट क्रिटिकली डेंजर, और ग्रीन क्या, फॉर्मली डेंजर, ठीक है। रेड लिस्ट क्राइटेरिया कंसिस्ट ऑफ एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नॉट नियर थ्रेटेंड, लिस्ट कंसर्न, डेटा डिफिशिएंट एंड नॉट एबिलिटी, ये सब अलग अलग साइड है, ठीक है। फिर सुनो कौन कौन से है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड, लिस्ट कंसर्न, डेटा डिफिशिएंट और नॉट एबिलिटी, ठीक है। साइड से क्या, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फॉर एंड फ्लॉरा, ठीक है। ये क्या इंटरनेशनल एग्रीमेंट है टू रेगुलेट ट्रेड, रेगुलेट करता है ट्रेड को। साइंड ऑन 3 मार्च 1973 वाइल्ड लाइफ डे के दिन, 3 मार्च 1973 को वाइल्ड लाइफ डे के लिए किया था। लीगली बाइंडिंग एडमिनिस्ट्रेटेड बाय यूएनईपी एंड सेक्रेटरीट इन जेनेवा। सुनो, लीगली बाइंडेड है, यूएनईपी इसको एडमिनिस्ट्रेट करता है, और सेक्रेटरीट कहाँ, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। 3 का अपेंडिक्स 1 2 3, ठीक है। तो वाइल्ड प्रोटेक्शन 1932 में क्या 6 शेड्यूल है, 5 काइंड ऑफ प्रोटेक्शन, 6 शेड्यूल है, 5 काइंड ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है। इट कंसिस्टेड नेशनल बोर्ड ऑफ फॉर वाइल्ड लाइफ एंड टाइगर कंजर्वेशन, इसके अंडर में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। शेड्यूल ऑफ वाटर फॉर्म, अब देखो शेड्यूल 1 एंड 2 इंडेंजर्ड स्पेसिस या फिर एक्सटिंक्ट होता है, शेड्यूल 3 एंड 4 नॉन एक्सटिंक्ट 2 बट इंजॉय एब्सोल्यूट फ्रीडम, नॉन एक्सटिंक्ट है बट इसमें एब्सोल्यूट फ्रीडम होता है। शेड्यूल 5 में कैन बी हंटेड, शेड्यूल 6 में कल्टिवेटेड इन प्लांट लाइफ, सेटिंग अप ऑफ एनिमल पार्क, ठीक है। पोरल में कहते सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जूकैंथेलिप और पोलिप्स का, जूकैंथेलिप और पोलिप्स का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। सेल जो होता है, सेल वो सीएससी को मिलता है, और फिर सेल सीमेंट बनता है, जब मर जाते हैं तो फिर क्या सीमेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। सरफेस वाटर नॉट लेस देन 20 डिग्री, नॉट फ्लोरिश वेयर करंट एंड साल्टी एंड, इसमें होता है कि कंडीशन क्या है, प्लस सरफेस वाटर जो है वो 20 डिग्री से ज़्यादा 20 डिग्री से कम उसका टेम्परेचर, मतलब थोड़ा सा हॉट होना चाहिए पानी। नॉट फ्लोरिश वेयर कोल्ड करंट फ्लोज, ठीक है, जहाँ कोल्ड करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, ठीक है। नॉट फ्लोइस कोल्ड करंट फ्लो, साल्टी होना चाहिए, साल्टी, डेप्थ लेस देन 150 डेप्थ 180 से कम डेप्थ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब टेल्ड लाइन टेल्ड मैकेस, ये क्या है, इंडेंजर्ड है, पुट इन लेक्चर 1 एंड शेड्यूल 2, और फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स में बताया, ठीक है। अभी देखो दुबोंग, दुबोंग क्या हार्बीवरस है, हार्बीवरस है, गल्फ ऑफ मन्नार में यूज करते हैं, कच्छ में, शेड्यूल 1 है, ममल है, ठीक है। इंडेंजर्ड स्पीशीज मस्क डियर, रेड पांडा, एशियाटिक वाइल्ड, इंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सा, मस्क डियर, रेड पांडा और एशियाटिक वाइल्ड आते, ठीक है। दुबोंग क्या हार्बीवरस है, जो कि गल्फ ऑफ मन्नार और कच्छ में होता है, शेड्यूल 1 और ममल में होता है, ठीक है। अभी देखो लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी 3 लेवल है, जेनेटिक, स्पेसीज और इकोसिस्टम। जेनेटिक, स्पेसीज, इकोसिस्टम, मेजरमेंट ऑफ स्पेसीज डायवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ स्पेसीज रिचनेस, स्पेसीज इवननेस, ठीक है। 2 मेथड है, ठीक है, कितना रिच है और कितना इवननेस है, ठीक है। ये स्पेसीज रिचनेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। 3 कैटेगरी अल्फा, बीटा और गामा के स्पेसीज रेंज होता है, ठीक है। इंडिया में क्या 2 रियल में 5 बायोम्स है और 10 बायोजियोग्राफिकल जोन है। फिर से 2 रियल 5 बायोम्स 10 बायोजियोग्राफी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये क्या रिचेस्ट और मोस्ट थ्रेटेंड रिजर्वर है, जो रिचेस्ट भी हो लेकिन थ्रेटेंड भी हो। नॉर्मल मई 1988 में इसने क्वांटिटी के उसमें 25 थे, ठीक है, 25 थे। अभी क्या 4 इंडिया में कौन कौन से, ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मा, अंडमान निकोबार और सुंदरबन लाइलैंड, ठीक है। हॉटस्पॉट क्या है, एरिया ऑफ ओशन दैट मेरिट्स स्पेशल प्रोटेक्शन, मतलब इस ओशन का वो एरिया जिसको स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए बाई आईयूसीएन एंड ओशेनोग्राफर सिल्विया एरिया ऑफ मिशन ब्लू, ठीक है। देखो इसको क्या क्या आईयूसीएन मॉनिटर करता है और ओशेनोग्राफर सिल्विया मॉनिटर करता है, ठीक है। सिल्विया इस्टर्सिया ऑफ मिशन ब्लू, ठीक है, ये हो गया। अब इस बात क्या है कि ये देखो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इन्वेंसिव स्पीशीज और कोएक्सिस्टेंस कैलामिटीज। 4 रीजन बायोडाइवर्सिटी लॉस के, हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इन्वेंसिव स्पीशीज, कोएक्सिस्टेंस कैलामिटीज। छोई, ठीक है, याद रहे। अब ये देखो मास एक्सटेंशन क्या है, टाइम पीरियड इन व्हिच लार्ज परसेंट ऑफ ऑल नोन स्पीशीज लिविंग एट द टाइम गोज, मतलब ऐसा टाइम, मास एक्सटेंशन क्या टाइम पीरियड है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक साथ खत्म हो जा रहे हैं, ठीक है। मास एक्सटेंशन द टाइम पीरियड इन व्हिच लार्ज परसेंट ऑफ ऑल नोन स्पीशीज लिविंग एट द टाइम गोज एक्सटेंशन और वाइप्ड आउट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज और कटास्ट्रॉफ, ठीक है। 5 टाइप का होता है मास एक्सटेंशन, 5 टाइप्स ऑफ मास एक्सटेंशन
मेक रिमेनिंग स्पेसीज मोर रेजिस्टेंट, बाकी जो गया सो गया, जो बच गया वो रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है, सिस्टम कोलोनिकल डेटिंग, प्राइमरी डिफाइंड इज नोन एज इयोम्स। देखो जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है, सिस्टम कोलोनिकल डेटिंग है, और प्राइमरी डिफाइंड इज कॉल्ड इयोन्स। इयोन्स को बोलते हैं फर्स्ट थ्री कलेक्शन ऑफ फर्स्ट थ्री कलेक्टिवली कॉल्ड सुपरसियोन्स। देखो फर्स्ट प्राइमरी डिफाइंड को क्या, प्राइमरी को क्या बोलते हैं, इयोन बोलते हैं, और फर्स्ट थ्री को क्या बोलते हैं, सुपर इयोन बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखो पॉपुलेशन इज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पेसीज। ठीक है, देखो पॉपुलेशन क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है इसका सेम स्पीसीज। कम्युनिटी क्या है, रिजल्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंस इंटरेक्शन अमंग्स पीपल, इंटरडिपेंडेंस इंटरेक्शन की वजह से कम्युनिटी बनता है। ठीक है, इकोसिस्टम क्या है, कम्युनिटी प्लस एनवायरमेंट दोनों आते हैं, याद रहे। हैबिटेट मतलब का एड्रेस, नीचे मतलब उसका रोल फंक्शन रोल। ठीक है, सर्विस ऑफ एन इकोसिस्टम, प्रोविजनल मतलब जिसका डायरेक्ट प्रोवाइड करते हैं, कल्चरल जो रिक्रिएशनल या फिर एंजॉयमेंट के लिए है, सपोर्टिंग ये क्या हेल्प इन सर्वाइवल इनडायरेक्टली, और रेगुलेटिंग ये क्या मेंटेन इन्वायरमेंट। फिर प्रोविजनल डायरेक्ट प्रोवाइड कल्चरल रिक्रिएशनल एंजॉय के लिए है, सपोर्टिंग हेल्प इन सर्वाइवल इनडायरेक्टली, और रेगुलेटिंग क्या है वो के लिए। स्पेसिस क्या है, ग्रुप इंटरचेंज एक्सचेंजिंग जीन्स और इंटरबीट, जो इंटरबीट कर सकते एक्सचेंज करते। ठीक है, फोर मेथड्स ऑफ इवोल्यूशन स्पेसीज, चार मेथड है। ठीक है, पैरापैट्रिक, पेरीपैट्रिक, एलोपैट्रिक एंड सिंपैट्रिक। ठीक है, फिर सुनो पैरापैट्रिक, पेरीपैट्रिक, एलोपैट्रिक और सिंपैट्रिक। ठीक है, अब देखो कीस्टोन स्पेसीज इज द वन व्हिच एब्सेंस डिस्टर्ब होल्स। कीस्टोन वो होता है जिसके खत्म होने से सब कुछ खत्म हो जाए। ठीक है, अम्ब्रेला स्पेसीज ये क्या होता है, सिर्फ फॉर मेकिंग कंजर्वेटिव रिलेटेड अम्ब्रेला स्पेसीज, जिसको हम कंजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन रिलेटेड डिसीजन के लिए इसको हम चूज करते हैं। वाइल्ड फ्लैगशिप एम्बेस्डर, फ्लैगशिप क्या एम्बेस्डर, अम्ब्रेला क्या जिसको चूज, जो इंपोर्टेंस पर ध्यान देना वो हो गया। ठीक है, मैंग्रोव कोर मोस्ट प्रोडक्टिव है, मैंगूर मोस्ट प्रोडक्टिव और सैनिक लिस्ट है। ठीक है, एनर्जी फ्लो ये इंटरेक्शन होता है, मतलब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ, रिप्रेजेंटेड बाय ट्रैफिक लेवल। ठीक है, ट्रैफिक लेवल क्या है, पोजीशन इट ऑक्युपाइज इन अ फूड चेन। ठीक है, जो पोजीशन ऑक्युपाई करता है फूड चेन में उसको बोलते हैं ट्रैफिक लेवल। एनर्जी लेवल डिग्रेड फ्रॉम फर्स्ट ट्रैफिक लेवल ऑनवर्ड्स। ठीक है, हर के साथ कम हो जाता है, मतलब 10% रूल इसी को बोलते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय इकोलॉजिकल पिरामिड, फूड वेव और फूड, तीन चीजें हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ट्रैफिक लेवल को, इकोलॉजिकल पिरामिड, फूड वेव और फूड चेन को। ठीक है, फूड चेन क्या है, ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी, ईच स्टेप इन फूड चेन इज कॉल्ड ट्रैफिक लेवल। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी, फूड चेन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी होता है, इच स्टेप इन फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, मेन फूड चेन समझ में आ गया, हर लेवल को क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल होता है। मेन टाइप क्या होता है, ग्रेजिंग है, डेट्रिटस है, फूड चेन ग्रेजिंग है, डेट्रिटस है। मल्टीपल इंटरलिंक्ड फूड चैनल इज कॉल्ड फूड वेब का मल्टीपल इंटरलिंक्ड फूड चैनल होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपवर्ड, अदर्स में बी इन्वर्टेड टू, मतलब पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपवर्ड होता है, बट बाकी जो है ना पिरामिड ऑफ मास, पिरामिड ऑफ फूड, ये सब इन्वर्टेड होता है। ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपवर्ड रहेगा, याद रखें। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन ये क्या, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन द ओशन, फाइटोप्लैंक्टन का प्राइमरी प्रोड्यूसर जो कि ओशन में होता है, टाइप कौन सा, डायोटोम्स, कोकोलीफोर्स और साइनोबैक्टीरिया और डिनोफ्लैजिलस। ठीक है, वायरस आर नॉट डिकम्पोज, वायरस और डिकम्पोजर्स नहीं होते, याद रखना। ठीक है, बायोटोम्स ये तो बायोअक्युमुलेशन है, कॉन्सेंट्रेट करना, बायोमैग्निफिकेशन कॉन्सेंट्रेट पोल्यूटेंट्स, अक्युमुलेशन मतलब कोई भी सब्सटेंस, बायोमैग्निफिकेशन पोल्यूटेंट ही होता है, बायो कॉन्सेंट्रेशन विद इन ट्रॉपिक लेवल फ्रॉम वाटर। ठीक है, वाटर से ट्रॉपिक लेवल में जाना, बायो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, बायो डायलूशन ये डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन विद इंक्रीज इन ट्रॉपिक लेवल, इसमें कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। ठीक है, होमोस्टेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच इकोसिस्टम रेगुलेट्स इट्स ऑन स्पेसिस स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल प्रोसेस। होमोस्टेसिस वो प्रोसेस जिससे इकोसिस्टम अपने स्पेसिस और फंक्शन को मेंटेन करता है। ठीक है, अब ये देखो, देखो न्यूट्रिएंट साइकिल को बायो जियो केमिकल चैनल भी कहते हैं। एनर्जाइज बाय सोलर इंसोलेशन, सोलर इंसोलेशन से एनर्जी प्राप्त होता है, और दो तरह का, तो परफेक्ट और इम्परफेक्ट। परफेक्ट वो होता है जिसमें क्या होता है, रिप्लेसमेंट जैसे जैसे खत्म हो वैसे यूटिलाइज हो। ठीक है, जैसे जैसे यूटिलाइज हो वैसे वैसे नया आता है, उसको बोलते हैं परफेक्ट। ठीक है, इनपरफेक्ट मतलब नहीं होता। ठीक है, परफेक्ट का मोस्टली एग्जाम्पल गैसेस होता है। सेडिमेंट्री वो होता है जो कि रिजर्वर इन सॉइल एंड रॉक इज नॉट दस, इन विच रिजर्वर इज सॉइल है या रॉक है। ठीक है, कार्बन साइकिल वाज डिस्कवर्ड बाय जे प्रिस्टली और एल वर्जन, जे प्रिस्टली एल वर्जन ने किया था। नाइट्रोजन फिक्सन ये का, नाइट्रोजन एयर इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, नाइट्रोजन फिक्सन में नाइट्रोजन को हम अमोनिया में चेंज करते हैं, डन थ्रू बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सन में नाइट्रोजन को हम अमोनिया में चेंज करते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल या नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, नॉन बायोलॉजिकल फिक्सेशन थ्रू हाबर, नॉन बायोलॉजिकल में होता है हाबर, मतलब नॉन बायोलॉजिकल में होता है हाबर बॉस मेथड और लाइटनिंग होता है। ठीक है, नॉन बायोलॉजिकल में हाबर बॉस मेथड या लाइटनिंग। बायोलॉजिकल में क्या है, एजेटोबैक्टर या फिर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जिसको राइजोबिया बोलते हैं। ठीक है, एजेटोबैक्टर या फिर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया यूज करते हैं। सीडोमोनास कैन हेल्प इन डिनाइट्रिफिकेशन, सीडोमोनास क्या है, डिनाइट्रिफिकेशन में हेल्प करता है। सल्फर साइकिल इन सेडिमेंट्री साइकिल, सेडिमेंट्री साइकिल क्या है, एक सेडिमेंट्री साइकिल है। ठीक है, लाइक आगे आएगा। ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, यूनिवर्सल प्रोसेस ऑफ डायरेक्शन चेंज इन वेजिटेबल विद टाइम, यूनिवर्सल प्रोसेस ऑफ डायरेक्शन चेंज इन इकोलॉजिकल सेक्शन में होता है कि डायरेक्शन चेंज होता है, मतलब वेजिटेशन, एक वेजिटेशन दूसरे में चेंज होता है, एक वेजिटेशन को दूसरा रिप्लेस कर बोलता है इकोलॉजिकल से। ठीक है, फर्स्ट इज कौन सा, फर्स्ट इज पायोनियर, फर्स्ट फाइनल इज क्लाइमेक्स। फर्स्ट इज को पायोनियर बोलते हैं, आखिरी को क्लाइमेक्स बोलते हैं। ठीक है, बीच वाले को ट्रांजिशन बोलते हैं। फर्स्ट इज पायोनियर, सेकंड का वो। ठीक है, सेकेंडरी सक्सेशन इज फास्टर देन प्राइमरी, सेकेंडरी सक्सेशन इज फास्टर देन प्राइमरी। ठीक है, पहला बेस तैयार करने में टाइम होता है इसलिए। ठीक है, अभी तो टेरेस्ट्रियल सक्सेशन क्या, 0.5 का मॉइस्चर कंटेंट जहाँ लो हो, डेरोसेयर मतलब ड्राई सॉइल और रॉक हो, सेमोसर ये का सैंडून होता है, और हेलोसेयर ये का सलाइन सॉइल। फिर से जेरोसेयर क्या, तो मॉइस्चर कंटेंट जहाँ लो हो, डेरोसेम क्या होता है ड्राई सॉइल रॉक में, सेमोसर मतलब सैंडून हो, और हेलोसेयर में क्या सलाइन वाले। ठीक है, एलोजेनिक सक्सेशन ड्यू टू आउटसाइड फोर्सेज, एलोजेनिक सक्सेशन क्या होता है जिसमें आउटसाइड फोर्सेज लागू होता है। ठीक है, अब ये देखो म्यूटेशन मतलब एक फायदा दूसरे दोनों का फायदा,
कंपटीशन मतलब दोनों का नुकसान, कॉम्बिनेशन में एक का फायदा दूसरे का न्यूट्रल, प्रेडेशन में एक का फायदा एक का नुकसान, पैरासाइटम एक का फायदा एक का नुकसान, बट इसमें साइट इसका जो प्रेडेटर तो साइज स्मॉल होता है, इसमें साइज बड़ा तो इसमें साइज स्मॉल होता है, ठीक है। एमएनएज में एक का नुकसान दूसरे का न्यूट्रल, न्यूट्रल में दोनों न्यूट्रल। लाइकन, लाइकन का फंगल होता है, ठीक है, याद रखो। फंगल मतलब फंगल प्लस अलगाई का, म्यूचुअलिज्म मतलब फंगल प्लस अलगाई का, म्यूचुअलिज्म का थ्रू मेटाबॉलिज्म एंड फोटोसिंथेसिस, ठीक है, मेटाबॉलिज्म और फोटोसिंथेसिस होता है। माइकोरहिजिया ये क्या फंजाई और प्लांट की वजह से होता है, माइकोरहिजिया क्या फंजाई और प्लांट की वजह से होता है। कोरल लीफ ये क्या होता है, अलगी, जिसको जोक्स एंथेला बोलता है, कर रहा है। कोरल लीफ में क्या होता है, अलगी और कोरल का मिक्स होता है, ठीक है। अलगी कौन सा होता है, जोक्स एंथेला होता है, और इसमें कोरल लीफ होता है, ये याद रहे, ठीक है।